गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये प्रांजल दिस साइड। तो आज वी विल कवर द बेसिक्स ऑफ ऑडिट कि ऑडिट होती क्या है, क्यों हम ऑडिट करवाते हैं, इज इट मैंडेटरी ऑडिट करवाना, एंड किन को ऑडिट करवानी पड़ती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके, क्या स्कोप होता है ऑडिट का। वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग राइट इन एन ऑडिट, तो वी विल अंडरस्टैंड कि एक पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट में क्या क्या कवर होता है। तो लेट्स गेट इनटू इट। तो वी विल अंडरस्टैंड इट विद अ स्टोरी so that आपकी रिटेंशन के लिए it gets easier, and after that we will understand कि कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है in an exam. We'll keep it very short, so let's get into it. So let's say there's a once. So let's say there's a boy. एक कंपनी है, इसके कुछ शेयर्स हैं, राइट? This guy, he wants to buy the shares of this company, right? तो कैसे आप डिसीजन लोगे कि आपको इसके शेयर्स बाय करने हैं? तो you will understand it through the financial statements of the company. What are the financial statements of the company? Balance sheet, P&L, right? तो let's say this is the P&L और इसमें लिखा हुआ है कि भाई 100 करोड़ का टर्नओवर है इस कंपनी का, बट दिस इज यू, ओके? तो हाउ विल यू ट्रस्ट कि ये जो 100 करोड़ है इज इट एक्चुअल और नॉट? ऐसे तो कोई भी कंपनी कल को आएगी एंड इट विल से कि हमारा 100 करोड़ का प्रॉफिट है, 1000 करोड़ का टर्नओवर है। हाउ विल यू बिलीव देम? दैट इज वेयर एन ऑडिटर कम्स इन। लेट्स मेक एन ऑडिटर। आई बना देते हैं इसकी। दिस इज योर ऑडिटर। अब ऑडिट कंपनी की करता है एक ऑडिटर। नाउ हु इज एन ऑडिटर? इन द फ्यूचर ऑफ कोर्स यू विल बी द वन जो ऑडिट करेंगे किसी कंपनी की, बेसिकली सीएस। टू साइन अ बैलेंस शीट, स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाने के लिए वी नीड सीएस, वी नीड यू गाइस। इन द फ्यूचर आप किसी कंपनी का, किसी की बैलेंस शीट का ऑडिट करेंगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि आपको भी समझ आए कि व्हाट इज ऑडिट, ओके? तो इसमें देयर वुड बी सर्टेन असेट्स, सर्टेन लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। तो वी गो थ्रू दैट प्रोसेस टू इंश्योर कि क्या ये सब सही है या नहीं है, ओके? फिर उसके बाद जब हम ये चेक कर लेंगे कि इज दिस ऑल करेक्ट, फिर हम क्या करेंगे? देन वी नीड टू रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। This guy will be a part of the shareholders. We need to report to them कि this balance sheet and P&L are appropriate, the values are correct, and company is not lying to us कि भाई यही actual values हैं, आप इन पे believe कर सकते हैं। तो अगर ये auditor अपनी एक report issue कर देता है to the shareholders, ऑडिट रिपोर्ट, और उसमें अगर ऑडिटर लिख देता है कि द वैल्यूज जो बैलेंस शीट एंड पीएनएल में रिपोर्टेड हैं दोज आर करेक्ट, तो इट इज रिलायबल। जो ऑडिटर है उसके पास सर्टेन एक्सपीरियंस होता है, सर्टेन नॉलेज होती है। जैसे आप ये कोर्स कर रहे हो तो यू विल स्टडी अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट? You study accounting, you study tax, you study FMSM. So it covers a huge area of the financial statements. So you would have that knowledge, and within time and with time you would have experience as well. तो जो भी आप ऑडिट रिपोर्ट दोगे that would be reliable also, ठीक है? अब जो आप ये ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हो, इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल। लेट्स से
the shareholders, government, banks and financial institutions. Let's say shareholders का I gave you an example, right? For government, it is helpful because जो बैलेंस शीट या P&L हमने बनाया है कंपनी ने, इट विल हैव देयर इनकम, राइट? गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्सेस. तो दे विल नो कि भाई इतने इनकी इनकम है, इतने टैक्सेस हमारे बनते हैं, एंड इट इज रिलायबल आफ्टर एन ऑडिट. तो द ऑडिट रिपोर्ट हेल्प्स द गवर्नमेंट एज वेल. द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर कंपनी को लोन चाहिए तो द बैंक कैन रिलाई on the audited financial statements, right? Now the question comes कि एक कंपनी है, right? और एक एनजीओ है. अब पहले जैसे आई गेव एन एग्जाम्पल कि आपको उनके शेयर्स बाय करने हैं या गवर्नमेंट को उनसे टैक्सेस लेने हैं या बैंक को उनको लोन देने हैं, तो दैट वाज एन एग्जाम्पल फॉर अ प्रॉफिटेबल कंपनी, राइट? बट एनजीओ इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो विल दे नीड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड? सो एक एनजीओ है, उसमें कुछ फंड है, सम पीपल हैव पुट इन दैट फंड, so they will also need to know कि whether the fund is being utilized properly, जिस पर्पस के लिए वो फंड दिया गया था क्या वो उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है, all that. For that also we will need the accounts to get audited. That's why an audit is for every entity, whether profitable or a non-profit organization. Now हम ऑडिट कर तो रहे हैं, what will be the period of this audit? क्या हम एक दिन के अकाउंट्स ऑडिट करेंगे, एक वीक के अकाउंट्स ऑडिट करेंगे, एक ईयर के अकाउंट्स ऑडिट करेंगे, मंथली करेंगे? हाउ विल बी द ऑडिट डन? So usually the statutory audit that is being conducted, that is for 1 year usually. But अगर कोई specific period of time के लिए हम audit करवाते हैं, that is also possible. ऐसा नहीं है कि एक specific period of time के लिए audit होती ही नहीं है. There are certain cases, those special cases are covered under certain different essays जो आप future में पढ़ेंगे. But for now a statutory audit is conducted usually for 1 year, and that year is the financial year. आपने अपने अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा what is a financial year. तो April to March for India हम audit conduct करवाते हैं, which is the period of your financial statements. Okay, now moving forward, let's take an example and let's switch pens and pens switch कर लेते हैं. Okay, एक कंपनी है, एक तो मेरी सारी कंपनी सेम दिखती है, तो there's कंपनी ए. अब इसका जो डायरेक्टर है he is my brother. Okay, this is me, I am a chartered accountant and I have COP. Okay, you need certificate of practice to conduct an audit, to sign the financial statements. आपके पास COP होना चाहिए, certificate of practice. तो I have a COP, मैं ऑडिट करती हूँ एंटिटीज की, कंपनीज की. तो क्या मैं इस कंपनी की ऑडिट कर सकती हूँ? तो मेरे भाई की जो कंपनी है
he will create the balance sheet and P&L, right? अब वो ये कह देगा कि मेरा 200 करोड़ का प्रॉफिट है और वो मुझसे कह देगा कि भाई साइन कर दे बैलेंस शीट, ठीक है। और मैंने इतने अच्छे से चेक नहीं करा कि मेरे भाई की ही कंपनी है, कि उसने ठीक ही करा होगा, और नहीं भी करा होगा तो उसके फायदे की बात कर देते हैं और बैलेंस शीट साइन कर देते हैं और एक ऑडिट रिपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो विल यू रिलाई ऑन दिस ऑडिट रिपोर्ट जो मैंने साइन करी है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ये कंपनी मेरे भाई की है? नो, राइट। सो जो भी हम स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाते हैं दैट शुड बी इंडिपेंडेंट, द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी, independent in every term, like this is for relatives, right? But other than relatives there are certain other factors जो independence को affect करते हैं। Now what are those factors, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। For now we have to understand कि जो statutory audit है that should be an independent examination of the financial statements, understood? Moving ahead, let's say कि कोई एक independent auditor आ भी जाता है, right? ये बैलेंस शीट है, ये P&L है, दिस इज द मैनेजमेंट। अब इस मैनेजमेंट के इंटेंशंस आर नॉट राइट, ओके। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑडिटर को नहीं देते हैं, जो देते भी हैं दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन, और कोई तरीका नहीं है फॉर द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई कि क्या ये स्टेटमेंट एक्चुअली एक्सट्रीमली करेक्ट है या नहीं। कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट या P&L में है विच इज नॉट करेक्ट, एंड ऑडिटर ने एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश कर ली है कि क्या ये वैल्यूज ठीक है या नहीं, या तो ऑडिटर एविडेंस कलेक्ट कर नहीं पा रहा है, या जो भी एविडेंस मिले हैं ऑडिटर को वो इस सपोर्ट में है। मैनेजमेंट ने इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल्स में डाली है कि द ऑडिटर कैन नॉट बी 100% श्योर कि क्या ये वैल्यू ठीक है या नहीं। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से बैलेंस शीट में रिलेटेड पार्टी के लोन्स आ रहे हैं, ओके। जो भी मैनेजमेंट हैं उनके कुछ कुछ रिलेटिव्स हैं जिन्होंने कंपनी को लोन दे रखा है। अब द ऑडिटर विल मेक श्योर टू गेट लेट्स से अ रिटन स्टेटमेंट फ्रॉम द रिलेटिव्स कि दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द सेम वैल्यू इन द बैलेंस शीट एज वेल। दिस इज द मैक्सिमम दैट एन ऑडिटर कैन डू, क्योंकि audit is not equal to an investigation. An investigation is a different thing and an audit is a different thing. Audit is a broad term. Whenever we do an investigation, it is for a particular point, and for audit the scope is broader. We are checking the whole financial statements. So there is a possibility कि जो ऑडिटर ओपिनियन देगा and whatever the evidence that he has collected that is not 100% accurate, तो the auditor's responsibility is कि वो at least एक reasonable assurance obtain कर ले कि भाई ये financial statements की values are correct। तो in an audit हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिल सकती, हमें बस रीजनेबल एश्योरेंस मिल सकती है। लेट्स सी अब तक हमने क्या सीखा है। फॉर ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ऑडिटर
उसको रिव्यू करता है, चेक करता है, ही गेट्स अ रीजनेबल एश्योरेंस कि क्या वो डाटा ठीक है। जो ऑडिटर होगा, he will have to be independent of that company, और जो भी ये पूरी ऑडिट होगी that could be of a profit or a non-profit organization. So now we'll read the definition of audit. बिल्कुल सेम जो अब तक हमने पढ़ा है, जो अब तक हमने पूरी स्टोरी समझी है, that is what the definition you have to write in your exams. Audit is an independent examination of financial information. Always break the definition, you will get it very clearly. आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा. You will go through the process in your head कि हमने audit में क्या पढ़ा था, and you will be able to write the definition. A to Z exact नहीं लिखना होता. There are certain words जो आपको mention करने होते हैं अपने आंसर में, and you will get the marks. You will have to break the definition. An audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon, you will have to express your opinion. आप audit करके अपने पास तो रख नहीं लोगे वो डाटा. You will have to give your audit report. You will have to inform the shareholders or the stakeholders that this is what we have concluded from the audit that we had conducted. Let's read it once more. An audit is an independent examination of financial information, whether profit oriented or not, size or legal form, with a view to expressing an opinion thereon. This summarizes what is audit. तो now जब ऑडिटर को ये चेक करना है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मिसलीडिंग नहीं है, राइट? तो हाउ विल ही डू दैट? हम एक एग्जांपल लेते हैं. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो टीबी से बने हैं. टीबी में जो वैल्यूज आई हैं वो अकाउंटिंग एंट्रीज से आई हैं, और अकाउंटिंग एंट्रीज हुई हैं इनवॉइसेस से, राइट? लेट्स से एक टीवी है, इसमें हमारी फ्रूट्स की एंट्रीज हैं. देयर आर सर्टेन फ्रूट्स, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, लीची हो गई, राइट? अब द ऑडिटर विल हैव टू रिकॉर्ड the purchase of these fruits. So he will have to ensure टीवी में ऐसा कोई फ्रूट ना हो जिसके हमारे पास इनवॉइसेस ना हो, और कोई ऐसा इनवॉइस ना हो जिसकी हमने टीवी में एंट्री ना करी हो. ओके, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए. इनवॉइस टू टीवी सब होना चाहिए, टीवी टू इनवॉइस सब होना चाहिए. अब जो भी हमारा टीवी है उसी के थ्रू हमारे अकाउंट्स, और उसी के थ्रू फिर हमारी बैलेंस शीट एंड P&L बना होना चाहिए. इससे द ऑडिटर विल इंश्योर कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्टली करे गए हैं थ्रू टीवी, and the TV has been created from the invoices, accounting entries that have been created from the invoices. After these 3 points, the auditor will have to ensure कि जो डाटा है वो क्लियर है. Let's say there were mangoes and there were lychees. तो जो मैंगोज हैं
वो हमारे रॉ मटेरियल के काम आते हैं, और जो हमारे लीचीज हैं वो हम कैंटीन में रखते हैं, राइट। तो जो हम कैंटीन में रखते हैं वो हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गए, और जो हमारे मैंगोज हैं वो हमारे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में चला गया, असेट्स। ओके, तो क्या इसकी क्लियर बाइफर्केशन है? क्लियर बाइफर्केशन। नेक्स्ट, जो हमने इन टीबी में रिकॉर्ड करा है, क्या इनकी अकाउंटिंग एंट्री जब हुई है, दैट इज करेक्ट, क्योंकि दिस विल गो इनटू पीएनएल एंड दिस विल गो इनटू बैलेंस शीट। तो क्या इनकी जो एंट्रीज हैं वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक हैं? लास्टली, द मैंगोज वर द रॉ मटेरियल। लेट्स से कि ये 5 करोड़ के थे एंड वी हैव ओनली सोल्ड फॉर 2 करोड़, तो वी कैन नॉट शो इन द P&L कि हमारी सेल्स हैज बीन डन कंप्लीटली। वी विल हैव टू शो कि 3 करोड़ हमारा बैलेंस शीट में पेंडिंग है एज इन्वेंट्री एंड 2 करोड़ इज आवर सेल्स प्लस मार्जिन। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू इंश्योर एज ऑडिटर्स कि आपकी सारी कि जो आपके इनवॉइसेस में है वो आपके टीबी में है, जो आपके टीबी में है उसके आपके पास इनवॉइसेस हैं, जो आपके अकाउंट्स हैं वो टीबी के अकॉर्डिंग ड्राफ्टेड हैं। These covers your first 3 points, and for the last 3 points कि जो बाइफर्केशन है वो क्लियर है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ठीक है, एंड फर्दर जो आपके अकाउंट्स हैं वो क्लियर एंड अनएम्बिगुअस पिक्चर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट व्हाट इज ऑडिट फिनिश होता है। फॉर होमवर्क आई विल गिव यू अ क्वेश्चन। यू रिमेंबर द स्टोरी जिसमें हमने फ्रूट्स के बारे में समझा था? कीप दैट स्टोरी इन योर माइंड एंड देन राइट द आंसर टू दिस। आई विल गिव यू द आंसर, आप एक बार वो आंसर रीड करके देन ट्राई टू राइट। आप वो स्टोरी अपने दिमाग में रखोगे अगर फ्रूट्स वाली, तो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे एक ऑडिटर विल इंश्योर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग नहीं है, एंड यू विल बी एबल टू रिटेन ऑल द पॉइंट्स। ओके, तो ये वीडियो हम यही कंक्लूड करते हैं। आई वुड वांट यू टू राइट एक बार डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ऑल्सो द होमवर्क दैट आई गेव यू। एक बार आप स्टोरी रिकॉल करोगे, ऐसे ही हम आगे चलते चलते स्टोरीज से कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। दैट्स ऑल। ओके, बाय।